बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ज़मीन का जो जाबंदी है ना उसको डिजिटाइजेशन किया गया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने ज़मीन की जो भी जाबंदी है उसको नेट के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर ज़मीन का जो रसीद है ऑनलाइन काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जाबंदी ऐसे हैं ना जो कि डिजिटाइजेशन करते समय छूट गया, जिसको नेट पे नहीं चढ़ाया गया। तो अभी जो है बिहार सरकार आपको मौका दे रही है कि अगर आपका भी ज़मीन नेट पे शो नहीं करता है, आपका जो ज़मीन का जाबंदी है वो डिजिटल तरह से नहीं दिखाता है, या फिर आपका ज़मीन का जो रसीद है वो नहीं कटता है, तो आप जो है घर बैठे जो इसका जाबंदी है उसको अपलोड करने के लिए, नेट पर चढ़ाने के लिए जो आवेदन है ना उसको दे सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, किस तरह से आपका ज़मीन जो है वो जाबंदी नेट पे अपलोड हो पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। .bihar.gov.in सर्च करेंगे, या फिर easy2net.com पे आकर आप यहाँ पे सर्च के बटन पर सर्च करेंगे परिमार्जन, तो आपके सामने देखेंगे परिमार्जन प्लस का जो पोर्टल का लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सभी जानकारी भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो इसका लिंक है ना इजीली मिल जाता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर इस पोर्टल पे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा परिमार्जन प्लस, ठीक है। यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस है आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है परिमार्जन प्लस पोर्टल है, जिसके माध्यम से जो भी आपका डिजिटल जाबंदी है उसमें किसी प्रकार की आपको सुधार करना है तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। और कंप्यूटराइजेशन में जो भी छूटे हुए जाबंदी का डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे बताया जाता है कि यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के बाद ही अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है लॉगिन पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बिहार भूमि के पोर्टल पे कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन की जो पेज है खुल के आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप हैं, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देंगे वो किनका है बता देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी है उसको डालेंगे, पूरा अपना जो भी एड्रेस है ना यहाँ पे फिल करेंगे पिन कोड के साथ, कैप्चा को फिल करेंगे, रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है तो आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जहाँ पे हमेशा जो है सिटीजन पे ही रहने देंगे। अपना जो भी मोबाइल नंबर है जो कि अपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनका जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो परिमार्जन करने का जो है एक बटन यहाँ पे देखने को मिलता है, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और पिन कोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे तो जो भी आपने आवेदन किया होगा पूर्व में उसका जो है सूची यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चाहे तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। अगर आपने कोई आवेदन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है दो बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पहले भी आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे जो भी डिजिटल जाबंदी है उसमें सुधार करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जाबंदी है जिसको आप डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं, यानी कि नेट पे इसको चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो जिला का जो है सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा कि आपका जो जमीन है ना किस जिले में है और कौन से अंचल में है। उसको प्रोसेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी मौजा है उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हल्का का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जिस जमीन को आप ऑनलाइन नेट पे चढ़ाना चाहते हैं उसका होल्डिंग नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे जरूर से लिख देंगे। तौजी नंबर पता है तो उसको भी मेंशन कर देंगे। वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जाबंदी संख्या और जाबंदी वर्ष आपको पता है तो आप यहाँ पे जरूर से मेंशन कर देंगे। अगर नहीं पता है तो बताया गया है कि उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास मानिए कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे सीधे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक
क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि ऑनलाइन जमाबंदी में वही नाम दर्ज किया जाएगा जो ऑफलाइन जमाबंदी में होगा। कर्मचारी के पास जो आपका रजिस्टर 2 में आपका जो जमाबंदी होता है ना, उसके अनुसार ही आपको जानकारी यहाँ पे भरना होगा, जो कि नेट पे आपका शो नहीं कर रहा है। तो एक बार अपने जो भी राजस्व कर्मचारी का कार्यालय है वहां पे जाकर जमाबंदी की जो जानकारी है उसको लिखवा लीजिएगा, ठीक है। वो लिख कर देंगे, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। सबसे पहले तो रैयत का नाम आपको लिखना होगा, किनके नाम से जमाबंदी है आपको पता होनी चाहिए, तो सेम वही आपको नेम लिखना है। उनके अभिभावक में जैसे कि मान लीजिए आप स्वयं देना चाहते हैं, बहन, भाई, शौहर, पति या फिर बेटा, भाभी, पत्नी, जो भी मतलब उनके नेम है जमाबंदी में ना, जैसे कि अभिभावक के रूप में, ठीक है। जैसे कि पिता अपू है तो यहाँ पे इसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे जाति आप बता देंगे कौन से जाति है। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे उसका जो लिंक है वो बता सकते हैं कि महिला है कि पुरुष है, ठीक है। उसके बाद पूरा जो उनका एड्रेस है ना, उसको यहाँ पे आपको टाइप करने का अधिकार है। एड्रेस में थोड़ा बहुत इधर चल जाएगा, लेकिन आपका जो भी रैयत का नाम है, अभिभावक का नाम है, ये आपका सेम होनी चाहिए जिनके नाम से जमाबंदी है। अब यहाँ पे डालने के बाद जो है आपको एड न्यू रो के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो जानकारी है ना यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर मान लीजिए एक से अधिक जो है जमाबंदी में रैयत का नाम है तो उनकी भी जानकारी आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको इजीली यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके जमाबंदी में जो भी प्लॉट की जानकारी है उसकी आपको यहाँ पे जानकारी मेंशन करना होगा कि आपका जो है खाता नंबर क्या है। कई बार जो है आपके जमाबंदी में खाता नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ पे उसके लिए जो है प्रूफ भी आपको प्रस्तुत करना होगा कि आपका जो ये खाता नंबर है, ये प्लॉट नंबर है, फिर आपका क्षेत्र जो है एकड़ में कितना है, डिसमिल में कितना है, वो आपको बतानी है। बाकी आपका जो भी जमीन का चौहद्दी है उसको आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुल क्षेत्रफल के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 एकड़ 25 डिसमिल आपका जो है जमीन यहाँ पे हो रहा है, जो कि आपने फिलअप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक से अधिक है तो यहाँ पे ईड न्यू रो के बटन पर क्लिक करके एक से अधिक भी खाता नंबर, खेसरा नंबर की जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी जमाबंदी की जानकारी है ना उसको आपको डालनी होती है। तो सबसे पहले जमाबंदी का जो मूल लगान है वो मूल लगान कितना है, साल बताएंगे बिक्री खरीद का, और अंतिम लगान का जो वर्ष है वो क्या है, आपने कौन से जो है वर्ष में अपना जो लगान है वो पे किया हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ पे जानकारी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बताना जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो कर्मचारी से पूछ लीजिएगा। तो वहां से पता करने के बाद उसके अनुसार ही जानकारी को भरेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। सबसे पहले जाति दर्ज करने का जो है दस्तावेज आपको देना होगा, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है दस्तावेज नाम में जाति प्रमाण पत्र देखने को मिलेगा। जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या है वो डालेंगे, दस्तावेज की तारीख बताएंगे किसके द्वारा जारी किया गया है। आपका जाति जो है आरओ के द्वारा जारी किया जाता है तो आरओ लिखेंगे, और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको पीडीएफ में 1 MB से कम जो है इसका फाइल साइज होनी चाहिए, उसमें यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एड न्यू को बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना है, जिसमें पता दर्ज करने का जो दस्तावेज है ना उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो उसमें आधार कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसका जो भी नंबर है, दस्तावेज की तारीख है, किसके द्वारा जारी किया गया है, और उसको यहाँ पे अपलोड करके ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक और डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि लगान दर्ज करने का जो है दस्तावेज आपको देना होगा। तो इसका सिलेक्शन करेंगे तो देखने को मिलेगा लगान रसीद, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। जो भी आपका लगान रसीद का दस्तावेज संख्या है वो आपको बतानी है। दस्तावेज की जो तारीख है वो आपको बताना है कि कब आपका जो रसीद है वो काटा गया है। फिर यहाँ पे जारीकर्ता का जो है नाम यहाँ पे लिखेंगे करना है, और फिर यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। बाद अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है यहाँ पे देखेंगे अन्य साक्ष्य की प्रति आप लगाना चाहते हैं तो उसका भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिएगा, ये डिलीट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे दोबारा आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे चूज कर लेना है, वोटर ID कार्ड आपने दिया हुआ है तो वोटर ID कार्ड, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो उसको चूज कर लेना है, और लगान की रसीद आपको यहाँ पे
चूज कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो है कौन सा PDF को यहाँ पे चूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपलोड करने के बाद ही भी हट जाता है, तो फिर यहाँ पे दोबारा आप चूज नहीं करेंगे तो प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो इस तरह से आपको फिर से दोबारा यहाँ पे चयन करना है और उसके बाद प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। का जो प्रीव्यू है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी अपने जानकारी को फिल आउट किया हुआ है। नीचे आने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पूरी जो है यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक शपथ है, जो कि आप शपथ ले रहे हैं कि जो भी परिमार्जन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही और सत्य है। तो यहाँ पे आई एग्री का एक बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी प्रकार की कोई एडिट करना है, अगर आपको लगता है कि जानकारी में कुछ गलती है तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है ना सफलतापूर्वक यहाँ पे सूचित कर लिया गया है। और आपके सामने देखेंगे तो आपका जो आवेदन प्राप्त किया गया है वो भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। इसका जो प्रिंट आउट है आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का एक बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे क्लिक करके, जैसे कि हमने कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जवाबबंदी का डिजिटाइजेशन के लिए किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिला का जो है सिलेक्शन यहाँ से करेंगे, उसके बाद अंचल का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आवेदन संख्या अपना जो भी मिला हुआ है उसको डालेंगे, सुरक्षा कोड को डालेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने आपने जो भी आवेदन किया हुआ है उसका जो स्टेटस है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना प्रोसेसिंग में है। और यहाँ पे देखेंगे आपने जो एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट कर दिया हुआ है। इसके बाद जो है CO को फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद जो है कर्मचारी इसको जांच प्रतिवेदन देंगे CO को। फिर आपका जो अप्रूवल होने के बाद आपका जो जमीन है ना उसको नेट पे चढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया, किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। फॉर्म भरने के बाद जैसे ही एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना CO कार्यालय में जाएगा। वहाँ से फिर आपके जो भी हल्का कर्मचारी है उनके कार्यालय में भेज जाएगा। वहाँ से वो जाँच प्रतिवेदन देंगे। उसके बाद CO के द्वारा जो है इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपका जमीन जो है नेट पे चढ़ा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप जमीन की जानकारी जो है नेट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जमीन का जो रसीद है वो भी काट सकते हैं। और कभी भी आप जमीन बेचते हैं तो जो खरीदता है वो दाखिल खर्च के लिए आवेदन करता है तो आपके जमीन को जो है नेट पे फैच करके उसमें से घटाने के लिए जो आवेदन है वो कर सकता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके पूछ सकते हैं।